वेल ट्रेनीज, अब तक हमने देख लिया कि हमने क्लाइंट के साथ जो है वीडियो कॉल की, उनके साथ स्क्रीन शेयर की, उनके साथ डिटेल्स हमारी कुछ एक्सचेंज हुई। अब वो डिटेल्स जो है हम उसको कहाँ पे नोट डाउन करें और कैसे जो है उन तक पहुँचाएँ कि हमारी ये बात हुई है। इसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं ईमेल। ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है क्लाइंट के साथ रिटन कम्युनिकेशन का। इसके अंदर आप फाइल्स शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, टेबल और सारा कुछ वो शेयर कर सकते हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में और इवन के पावर पॉइंट्स में देख चुके हुए हैं। आइए देखते हैं कि ईमेल कैसे बनता है और हम उसको किस तरह एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। सो ट्रेनिंग, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। सबसे पहले हम वेबसाइट खोलते हैं outlook.com। क्योंकि हम अपने ईमेल क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उस वेबसाइट पे जाएंगे। आप यहाँ पे जीमेल पे भी जा सकते हैं, याहू पे भी जा सकते हैं, या और किसी ईमेल प्रोवाइडर के पास भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री ईमेल मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट फ्री अकाउंट की ऑप्शन नज़र आ रही है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरे पास साइन अप का पेज आ गया। यहाँ पे मुझसे कह रहा है न्यू ईमेल और आगे उसने मुझे ड्रॉप डाउन दिया जहाँ पे वो मुझसे ऑप्शन दे रहा है कि या तो मैं outlook.com पे ईमेल बना लूँ या मैं hotmail.com पे ईमेल बना लूँ। फ़िलहाल मैं outlook.com से ही जाऊँगा। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उमर अहमद, और ये मैंने अब नेक्स्ट का बटन दबाया और उसने मुझे कहा कि ये यूज़र ऑलरेडी बन चुका हुआ है तो अब मैं कोई और ईमेल बना सकता हूँ और वो मुझे यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर फ़िलहाल डाल देता हूँ। लेट्स सी, ये भी अवेलेबल नहीं है। मुझे ये ऑप्शन ठीक लग रही है 2025 वाली, मैंने ये सिलेक्ट की और उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड का कह रहा है। अब पासवर्ड आपने मेक श्योर करना है कि पासवर्ड आपका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इतना भी कॉम्प्लेक्स ना हो कि आपको भूल जाए। आजकल जो मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं वो आपको सजेस्ट भी करते हैं पासवर्ड का। तो हम यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सा पासवर्ड रख लेते हैं। ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स सा पासवर्ड रख दिया और मैंने इसको नेक्स्ट किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है मेरी डिटेल्स। यहाँ पे मैंने अपना नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना नाम करेक्ट दें, क्योंकि जब आपकी क्लाइंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए तो मेक श्योर करें कि आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। अब उसने मुझे कहा लेट्स प्रूफ यू आर अ ह्यूमन। फ़नी। अब वो प्रेस एंड होल्ड है और मैं प्रेस किया हुआ है यहाँ पे। ओके, अब उसको पता चल गया कि मैं ह्यूमन हूँ। स्किप फॉर नाउ। बाज़ वक़्त आपको कुछ ऐसी एडिशनल फीचर्स, वो सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ़र करता है जो कि आपके सिस्टम के मुताबिक होते हैं, तो हो सकता है आपके पास ये चीज़ें पॉपअप्स ना आएँ, तो फ़िलहाल इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। अब ये मेरा ईमेल बॉक्स जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये भी फ्लुएंट हो जाएगा। वेल ट्रेनीज, ईमेल बॉक्स हमारा बन गया है और यहाँ पे ईमेल हमारी लेआउट भी हमारे सामने आ गई है जो ईमेल क्लाइंट हम यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो पेन है। फेवरेट्स का मतलब है कि ये कुछ फेवरेट फ़ोल्डर हैं जो कि हर वक्त टॉप पे रहेंगे, रिगार्डलेस नीचे मेरे जितने मर्जी फ़ोल्डर्स हों इनको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर आप नीचे देखें यहाँ पे नाम के नीचे, तो यहाँ पे इनबॉक्स है। सबसे पहले इनबॉक्स में सारी इनकमिंग ईमेल्स आपकी सेव होंगी। उसके बाद जंक ईमेल में, यानी कि जो स्कैम हो गए, स्पैम्स हो गई, इस तरह की जो ईमेल्स होती हैं फ़िशिंग की, वो सारी ऑटोमेटिकली इसमें आ जाती हैं। उसके बाद ड्राफ्ट्स, वो ईमेल्स होती हैं जो कि आपने पार्शियली कंपोज की होती हैं, अभी सेंड नहीं की होती, ये सेव्ड होती हैं। सेंट मेल्स, ऑब्वियसली वो ईमेल्स जो आपने भेज दी हुई हैं क्लाइंट्स को। डिलीटेड आइटम्स वो होते हैं जो कि आपको ज़रूरत नहीं है और आप वो डिलीट कर देते हैं। उसके अलावा फिर आर्काइव और इस तरह की कन्वर्सेशन हिस्ट्री, नोट्स वगैरह होते हैं। तो ये तो हमारा था एक फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर। उसके बाद आप यहाँ पे देखें न्यू पे जब हम बटन के साथ एक ड्रॉप डाउन बटन है, तो ये आपको ऑप्शंस देता है कि आप ईमेल बनाना चाह रहे हैं, इवेंट बनाना चाह रहे हैं, या ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, या वर्ड का डॉक्यूमेंट, या एक्सेल का डॉक्यूमेंट, या पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे कोई सी भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम ईमेल इस वक्त कर रहे हैं तो मैं मेल सेलेक्ट कर लूँगा। जब मैंने मेल पे क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया। 2 का मतलब है कि मेरे पास एक ऐसा ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिनको मैंने ईमेल करनी है। लेट्स अज्यूम आपके क्लाइंट की बात हो रही है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे client email@email.com। इसका मतलब है कि मैंने क्लाइंट को ईमेल कर रहा हूँ उनके इस ईमेल एड्रेस के ऊपर। अब सब्जेक्ट की बारी आती है। सब्जेक्ट आपका ईमेल का बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए। उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लिखी होनी चाहिए कि पता चल जाए कि किस बारे में ईमेल है। फॉर इंस्टेंस,
अभी हम बात कर रहे हैं अपनी मीटिंग की, जो अभी हमारे लास्ट लेक्चर में एक वीडियो कॉल हुई थी, उसके रेफरेंस में देता हूँ। जैसे ये मैंने लिखा कि हमारी फर्स्ट ऑनलाइन मीटिंग हुई थी क्लाइंट के साथ, मैंने लिख दिया फर्स्ट ऑनलाइन मीटिंग मिनट्स। मिनट्स का मतलब है कि जो हमारी डिस्कशन हुई है उसको टेक्सचुअल फॉर्म में, मीनिंगफुल फॉर्म में क्लाइंट को भेजी जाए। तो यहाँ पे मेरी बॉडी अब स्टार्ट होगी ईमेल की। अब यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा सैल्यूएशन से हाय, हेलो, या जिस तरह भी आप लिखना चाहें। और अगर आप नाम लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, उससे ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाता है। बाज़ औक़ात आप इसकी जगह गुड मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, गुड आफ्टरनून भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है, लेकिन मेक श्योर करें कि वो प्रोफेशनल लगना चाहिए। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑनलाइन मीटिंग की, इसको हम कर देते हैं ड्यूरिंग और लास्ट मीटिंग ऑनलाइन वी हैव डिस्कस्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये तो बात कर ली हमने न्यू मेल की। अब बात आती है एग्जिस्टिंग ईमेल की। अगर आपको कोई ईमेल रिसीव हुई है उस पर आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है। जैसे कि मुझे इनबॉक्स के अंदर एक ईमेल आई हुई है, इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइज़ छोटा है। तो उसने इंट्रोडक्टरी ईमेल है, हाय फ्रॉम आउटलुक, और उन्होंने अपने इसके सारी इंट्रोडक्शन करवाई है मुझे सर्विसेज की। अब इसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ऑब्वियसली इसको रिस्पॉन्ड तो नहीं हमारा करना बनता, लेकिन मैं एक आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ कि कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको हम करते हैं सिंपली क्लिक करके रिप्लाई। अगर आपकी मेन स्क्रीन है तो आप सिंपली यहाँ से भी रिप्लाई के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके रिप्लाई कर सकते हैं। अगर रिप्लाई ऑल करेंगे तो इसके अंदर मतलब है कि जितने भी ईमेल्स होंगे सबको ही रिस्पॉन्स चला जाएगा। अगर आप सिर्फ रिप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि जो सेंडर है सिर्फ उसको रिप्लाई जाएगा। और फॉरवर्ड करना चाहें, यानी कि आप एज इट इज़ ये ईमेल किसी और को आगे फॉरवर्ड करना चाहें तो आप फॉरवर्ड से भेज सकते हैं। अब मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ने मुझे ईमेल भेजी और उसने मुझे अपनी इंट्रोडक्टरी सर्विसेज बता दी हैं, तो मैं इसको किस तरह अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो है रिप्लाई कर सकता हूँ। आइए देखते हैं। अब मैंने लिख दिया थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। सो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी ईमेल्स का रिस्पांस है वो टू द पॉइंट हो और कंसाइज हो, ताकि अगले को पढ़ने वाले को जो है आपका मैसेज लाउड एंड क्लियर कन्वे हो जाए कि आप क्या चाह रहे हैं। वेल ट्रेनिंग्स, आज हमने देखा कि हम ईमेल एड्रेस कैसे बनाते हैं। नहायत ही आसान है, चंद स्टेप्स में आज आप ईमेल बना सकते हैं। पर जो चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है उनमें ये है कि जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपके नाम पे हो और प्रॉपर हो, कोई फंकी से नाम ना यूज़ हो, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली क्लाइंट के साथ यूज़ करते हैं ये ईमेल्स तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोट करते हैं। और उसके अलावा हमने देखा कि ईमेल हम कैसे कंपोज करते हैं, शॉर्ट रिप्लाई, प्रॉपर रिप्लाई कैसे करते हैं, और ईमेल्स को फॉरवर्ड कैसे करते हैं, और रिप्लाई ऑल में क्या डिफरेंस है। थैंक यू वेरी मच।